अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आज मैं जो बात लेके हाजिर हुआ हूँ बड़ी अजीब बात है। इतनी अजीब है कि आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो मेहरबानी फरमा के पूरी सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। आज मैं बात करने वाला हूँ गिद्दड़ सिंगी पे। गिद्दड़ सिंगी हर बंदा कहता है जी मेरे पास होनी चाहिए, और इसके बड़े फ़ायदे बताते हैं। मिसाल के तौर पे जिसके पास गिद्दड़ सिंगी होती है उसके पास पैसा ख़त्म ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैसा होता। जिसके पास गिद्दड़ सिंगी होती है लोग उसके पीछे फिरते हैं, वो उनके आगे आगे रहते हैं। गिद्दड़ सिंगी जिनके पास होती है वो बंदों से ऐसे काम लेते हैं कि जैसे अलादीन का चिराग है इनके पास। जिनके पास गिद्दड़ सिंगी होती है उनके ऊपर औरतें बड़ी आशिक होती हैं वगैरह वगैरह। तो गिद्दड़ सिंगी का असल जो है वो क्या है उसके मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर किसी के साथ, वैसे तो हमारे मज़हब में शर्त हराम है, लेकिन अगर आप लाखों रुपया भी शर्त लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा भी जीत जाएंगे, क्योंकि जो मैं बात बताने वाला हूँ वो बिल्कुल हकीकत है। तो मिसाल के तौर पे गिद्दड़ सिंगी जिनके पास होती है वो कहते हैं जी अंडे भी देती है, बच्चे भी देती है। मिसाल के अंडे तो खैर कम लोग, लेकिन बच्चे काफ़ी देखे जी, बच्चे देखे हैं मैंने। और बच्चे भी जैसे गिद्दड़ सिंगी होती है वैसे उसके बच्चे भी होते हैं। तो मैंने ये आपको बताने वाला हूँ कि आपने ये बात लगानी कि गिद्दड़ सिंगी शुरू से होती ही नहीं है। इस बात पे आपने लगानी है कि गिद्दड़ सिंगी होती नहीं है। अब इसकी ना होने की वजह मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं गिद्दड़ सिंगी। अब पहली बात तो ये है कि जब गिद्दड़ जिसको कहते हैं वो एक कुत्तानुमा जानवर होता है। ठीक है जी, अक्सर गांव में बोलते हैं, चीखते हैं रात को, तो उनको कहते हैं भेड़िया, जिनको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं। तो उसके जब सींग ही नहीं तो सिंगी कहाँ से आई? पहली बात तो ये है, जब उसका सींग नहीं है तो सिंगी नहीं। जैसे चाय है, चाय पौनी है, नाला है, नाले पौनी है, तो गिद्दड़ के सींग ही नहीं तो सिंगी कहाँ से? चलो अगर इसको यूँ ले लिया जाए कि ये सिंगी कोई और है, इसका गिद्दड़ के साथ उसका नाम और ये है गिद्दड़ सिंगी। अच्छा, अब ये गिद्दड़ सिंगी जो है ये कहाँ से मिलती हैं? ये बताना मुश्किल है लोगों को कि कहाँ से मिलती। कोई ऐसा जगह हो जहाँ से ये गिद्दड़ सिंगी मिलती हो? कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से गिद्दड़ सिंगी मिलती है आपको। ये गिद्दड़ सिंगी, अच्छा अब एक तो ये बात कि गिद्दड़ सिंगी मिलती कहाँ से? पहाड़ों से मिलती है, जंगलों से मिलती है, दरख्तों से मिलती है। जहाँ से मिलती वो जिसके पास है उसको बताया जाए। हमेशा आप सुनेंगे तो वो बताएंगे जी हमारे बाप दादा परदादा उनके पास थी, हमने उनसे ली, या जोगियों के पास से हमने ली। ये जो सांप वगैरह दिखाते हैं लोगों को और कुछ पैसों के एवज में वो गिद्दड़ सिंगी बेच जाते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे मैंने देखा, इसलिए फिर मैंने ये शुरू किया है बताने के लिए कि गिद्दड़ सिंगी नहीं होती। जो लोग गिद्दड़ सिंगी बेचते हैं या बेचना चाह रहे हैं वो सब फ्रॉड है, नकल है, असल है ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर गिद्दड़ सिंगी है तो जिसके पास भी होगी वो कहेंगे हमारे पास बाप दादा की विरासत है, हमारे पास है। अच्छा, अब जो जानदार चीज़ है जो बच्चे भी देती है और कहते हैं जी संदूर खाती है, संदूर खाती है। अब पहली बात, संदूर जंगलों में कहाँ से वो लेती है और खाती हैं? कोई ऐसा जंगल नहीं है कि जिस पेड़ में या जिस पत्थर में संदूर मिलता हो मैं कि जी ये गिद्दड़ सिंगी के कान है, यहाँ पे पहाड़ हैं और जनाब ये गिद्दड़ सिंगी यहाँ से निकलती हैं। ऐसी जगह कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा, और वो खाती क्या है? संदूर खाती है जी, संदूर। और वो जिन्होंने रखी होती है वो कस्में खा के कहते हैं जी हमने इसमें संदूर जनाब वो डाला था, 2 महीने 3 महीने के बाद दोबारा देखा तो कम था। अब वो कस्में खा रहे हैं, फिर हम यकीन करते हैं उनके ऊपर कि जी हो सकता जी ऐसे, लेकिन इसकी हकीकत ऐसे नहीं है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जब संदूर खाती हैं तो कैसे खाती हैं? अब वो जब पकड़ते हैं उसको बाहर निकाला, कुछ गिर गया, कुछ जब डाला तो उस वक्त गिर गया, वो बार बार उसको निकाला, 2 4 5 बार निकाला, तो वो गिरने से, हाथों से लगने से तो वो समझते हैं कि ये संदूर कम हो रहा है। वो भी कस्में सही खाते हैं क्योंकि उनको इस बात का पता नहीं होता, तो वो इस तरह से संदूर कम हो जाता है। अच्छा, अब जो अगर वो संदूर खाती हैं
तो फिर वो उनको ज़ाहिर कुछ स्टूल पास भी करना चाहिए। कुछ जैसे चूहे हैं, मेंगने वगैरह करते हैं, या जैसे सबसे छोटा जो जानवर है जो हम आँखों से देखते हैं वो मक्खी या मच्छर है। अब मक्खी या मच्छर जो है वो खाता तो हमें नज़र नहीं आता, मतलब कि भाई खुराक क्या ले रहा है वो नज़र नहीं आ रहा, वो खाया और निकल गया, उड़ गया। अब वो जो उसका जो स्टूल है, जो उसका पोटी है जो उसकी, वो हमें अक्सर नज़र आती है। अगर कोई हमारे घर में रस्सी लटक रही है या शीशा है या कोई और चीज़ है इस्त्री की या किसी चीज़ की तार है जो हमें मसलसल लटकती रहती है, उसके ऊपर वो मक्खियाँ मच्छर वगैरह बैठते रहते हैं, तो उनका स्टूल उनके ऊपर लगा हुआ चिपका हुआ नज़र आता है स्याह कलर में। ठीक है। अब मक्खी तो अभी बहुत छोटा जानवर है, और ये जो गिद्दड़ सिंगी है, ये गिद्दड़ सिंगी काफ़ी बड़ा जानवर होता है। इतना मोटा होता है, मैं आपको ये दिखाता भी हूँ कितना मोटा होता है, तो ज़रा आप इसको चेक भी करें। अब देखिए संदूर में हमने इसको डाला है, और ये है जनाब, ये इसकी फॉर्म है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं। अब इसको हमने यहाँ रखा, उठाया, तो ये संदूर लग गया यहाँ पे, देख रहे हैं। यहाँ रखा, उठाया और ये लग गया। इसको जहाँ जहाँ रखते जाएंगे वहाँ वहाँ लगता जाएगा। तो ये संदूर की कम होने की निशानी है, ये कम होता जा रहा। अब इसको आपको मैं ज़रा करीब से थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी फॉर्म है, ये इसके ऊपर बाल हैं। अच्छा, अब जी ये गिद्दड़ सिंगी है जी, ये संदूर भी खा रही है। अब ये कितना बड़ा जानवर है, इसका स्टूल भी होना चाहिए, इसका जो भी मेंगना हो, जो भी ये फजला खारिज करती है वो नज़र तो आना चाहिए, लेकिन कहीं डब्बे में नज़र नहीं आता। संदूर का संदूर ही है, टोटल संदूर है। अब जानदार चीज़ में खून भी होता है, कोई भी जानदार हो। अब जैसे केचुआ वगैरह है, उसमें भी एक बिल्कुल माइनस सा खून होता है, बाकी पानी होता है। तो बहुत सी चीज़ें जिसमें पानी होता है, जैसे सेल्स वगैरह हैं, उनमें तो होता ही पानी है, लेकिन जो चलती फिरती हैं, खाती हैं, खुराक लेती हैं, उनका तो होता है ना, मतलब कि खून कुछ माइनस होता है। जैसे कुत्ते वगैरह में कम होता है, रेशा ज़्यादा होता है। तो अब ये गिद्दड़ सिंगी काफ़ी बड़ा जानवर है, इसका मुंह भी कहीं होना चाहिए जो जहाँ से ये खाती है। फिर जब ये पता चलता है कि हमें जी ये हमारे काफ़ी पुरानी हमारे घर में है, तो उसको जनाब बड़ी तहों में रखा जाता है, डब्बे को बंद करके रखा जाता है। तो इसको सांस की भी ज़रूरत होती है, इसने सांस भी लेना होता है। अब सांस लेने की तो कोई जगह नहीं होती, और जहाँ रखा होता है, और कहते जी हमने आज 20 साल हो गए, 15 साल हो गए पड़ी हुई है, तो वो सांस कहाँ से ले रही है। अब 15-20 साल में उसने कोई स्टूल पास भी नहीं किया, कोई उसका बच्चा भी चलो डाल लेंगे कहीं से पकड़ के, तो ये खुद है क्या। तीसरा, इसको अगर रखा जाए, इसके ऊपर कोई निडल वगैरह लगाई जाए, इसको पेन होनी चाहिए, इसको मूव करना चाहिए, कहीं ना कहीं तो उसके पाँव होने चाहिए। जैसे सबसे छोटा जानवर जो हम देखते हैं, मक्खी है या कीड़ी वगैरह है, सबसे छोटा जानवर, या इससे भी छोटे जानवर हैं जो हम देखते हैं, उसकी आंखें भी नज़र आती हैं, उसके पाँव भी नज़र आते हैं, और वो चलता फिरता भी नज़र आता है। तो इसमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं, जहाँ रखेंगे 10 साल बाद भी उधर ही पड़ी रहेगी ये। तो जहाँ इसको रखेंगे ये वहीं पड़ी रहेगी। तो इसको अब पता कैसे चलेगा कि असल है कि नकल है। तो ये मैंने आपको 4-5 बातें बताई हैं कि सांस जो है वो नहीं लेती, स्टूल पास नहीं करती, इसके पाँव नहीं है, इसका मुंह नहीं है, ये खाती कहाँ से है, ये वगैरह वगैरह। तो अब अगर इसको जानदार है, अब इसको काटा जाए तो इसको चीखना चाहिए, अपने आवाज़ इसकी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। चलो ऐसी आवाज़ को जो हम नहीं सुन सकते, लेकिन अब देखें मच्छर कितना छोटा, उसकी आवाज़ भी हम सुन लेते हैं, मक्खी की आवाज़ भी सुन लेते हैं। तो इसकी आवाज़ तो कुछ ना कुछ तो हमें सुननी चाहिए। तो मैं आपके सामने इसको काटता हूँ, काटने के बाद फिर इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये देखिए, यहाँ से हमने पकड़ा इसको, तो ये ज़रा हार्ड है काफ़ी। ये जी, ये कट गई है। ये कटने के बाद अंदर से ये देखिए जी, ये कटने के बाद क्या है,
एक चमड़े का टुकड़ा है जिसके ऊपर ये बाल लिपटे हुए हैं। ये देखिए, एक चमड़े का टुकड़ा है जिसके ऊपर बाल लिपटे हुए हैं। वो चमड़ा क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। खरगोश जिसको हम कहते हैं, उसकी टेल होती है, उसकी टेल होती है, उसको काटा जाता है लंबा टेल को, और फिर टूथपिक के ऊपर या किसी भी लोहे की सिलाई के ऊपर उसको गोल घुमाया जाता है। ऐसे ऐसे देख रहे हैं आप, ये अपना गोल घूमी हुई चीज़ है कुछ, ठीक है, अंदर से चमड़े का टुकड़ा है, तो उसको घुमाया जाता है ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाने के बाद अब वो क्या होता है कि वो जो आखिरी सिरा बचता है, वो जो कैप की तरह बना होता है, आखिरी इसको कलम की तरह काट लेते हैं ना लंबा सा, तो जो आखिरी कैप की तरह बनता है, जैसे हम लिफाफा वगैरह को काटते हैं तो कैप की तरह निकलता है, जैसे हम शापर वगैरह सर पे रख लेते हैं कभी बारिश में, तो कैप बना लेते खुद ही। तो फिर भी जो इसकी दूसरी फॉर्म है वो इसको हम करते हैं, मतलब कि बनाने का तरीका है इसका, फिर इसको थोड़ा खुश्क किया जाता है, टेल को लपेट लेते हैं टूथपिक या किसी तार पे लपेटने के बाद फिर वो जो खुश्क हो जाती है तार निकाल लेते हैं, उसको सरसों के तेल में डिप कर लेते हैं। डिप करने के बाद फिर इसको संदूर में डाल दिया जाता है। तो इसके बनाने का ये इसका तरीका है। फिर इसको संदूर में रखते हैं कुछ टाइम, उसके बाद ये गिद्दड़ सिंगी तैयार है। फिर आप जितने की चाहें बेच सकते हैं। हकीकत इसमें यह है कि गिद्दड़ सिंगी होती ही नहीं है, ये हकीकत है। आप किसी के साथ भी कुछ भी शर्त लगा कर जीत सकते हैं। ये जो लोग कहते हैं जी गिद्दड़ सिंगी है हमारे पास, उनको कहेंगे हमें ये दिखाएं और बताएं ये सांस कैसे लेती है, और दूसरा ये बताएं ये खुराक खाती है तो कहाँ से खाती है, फिर अगर खाती है तो जो स्टूल पास करती है वो किधर होता है इसका, कुछ ना कुछ तो उसमें इलायची के दाने डाले होते हैं। अब इलायची के दाने उसमें डालें खुशबू के लिए, जंगल में कौन सी इलायची खाते हैं, कौन सी वो संदूर कहाँ से लेते हैं और कहाँ से खाते हैं, ये सिर्फ फ्रॉड है। तो आप फ्रॉड से बचें। तो जो लोग कहते हैं जी नहीं जी मैं फिर भी गिद्दड़ सिंगी चाहिए, तो फिर मेरे पास तैयार है, ये देखें, कीमत है 1000 रुपया, जितनी मर्ज़ी ले लें, डब्बा भरा पड़ा। तो ये मैंने अभी तैयार की हैं और दिखाने के लिए, ठीक है जी। तो आज ही मतलब कि कल तैयार हुई, तो आज मैंने आपको ये दिखाई है। अभी भी आप देखेंगे कि अंदर से इसका कलर भी देख लें, और आपको इसका जो ये देखें, ये है अंदर से, ठीक है जी। तो ये अंदर से आपको राउंड नज़र आ रहा है, वो लिपटा हुआ, वो चमड़ा है, रियल चमड़ा। जो खरगोश होते हैं, जंगली खरगोश, उनके बनाते हैं क्योंकि उनके बाल ज़रा ज़्यादा होते हैं। जो घरों में पालतू होते हैं उनके बाल बहुत कम होते हैं, उनकी बनाएंगे तो बाल नहीं होंगे, छोटे छोटे बाल होंगे। अगर जंगली की बनाएंगे तो बाल देखें ज़्यादा, ये देखें कम से कम 1-1 इंची के बाल हैं, ये देखें इतने इतने बड़े बाल हैं, 1 उंगली के बराबर इतने इतने बड़े बाल हैं। और जो घरों में बनाते हैं, जो घरों में पालतू होती हैं खरगोश वगैरह रखते हैं, उनके बाल बड़े नहीं होते, और ये उन्हीं से बनते हैं। आप उनके बाल, इसका अच्छा एक चीज़ और, इसको आप धोएंगे तो बीच में से या स्याह कलर का निकलेगा इसके बाल, या फिर सफ़ेद, क्योंकि वो 2 ही कलर के होते हैं। तीसरा एक ब्राउन कलर का होता है, इसको धोने के बाद वो ब्राउन कलर निकल आता है, ठीक है। तो वो ब्राउन कलर का भी है मेरे पास धुला हुआ, मतलब कि, तो मैं भी आपको ज़रा दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये है जनाब ब्राउन कलर का, ये धुलने के बाद देखिए कितना रेशम, कितना मुलायम किस्म का है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल करें, स्वाद इस्तेमाल करने, क्या इस्तेमाल करने वाले, इसमें कोई चीज़ है ही नहीं। तो वो असल में मैं नुस्खे बताता हूँ, इसलिए मैंने वही वर्ड बोल दिया इस्तेमाल करें। तो ये इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है, इसकी हकीकत कुछ नहीं है। खुदारा बचें, हकीकत का सामना करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से मांगें। प्यारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान है कि जो अल्लाह के हकूक़ हैं वह पूरे करो, और उसके बाद आप जब चाहें जहाँ चाहें अल्लाह से बातें करें। तो अल्लाह से जो चाहते हैं
वो मांगे तो इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा वो मालिक हाकिमुल हाकिमीन है, सुनने वाला है, देखने वाला है। तो आपकी अमल जो राई के दाने बराबर है वो भी ज़ाया नहीं जाएगा, राई के दाने के बराबर। मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो वज़ू बनाते हैं, वज़ू में जो एक उंगली का नाखून गीला करना है उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के साथ समझाता हूँ। एक चुल्लू पर अगर आप राई लेते हैं तो राई आपसे गिनी नहीं जाएगी, उसके बाद आप उसका एक दाना की मज़दूरी निकाली कितनी हुई, 1 रुपये की राई एक चुल्लू भर ली और 1 रुपये की मज़दूरी अगर घंटों में से निकाला जाए तो 1 मिनट बनता है। तो 1 मिनट में इतनी बड़ी कि जब काउंटिंग नहीं कर सकते तो उसमें से एक दाना अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं किसी की नेकी एक राई के बराबर भी ज़ाया नहीं करता। तो अगर हमने नाखून अभी ऐसे धोने के लिए वज़ू के लिए गीला किया तो वो महर राई के दाने से भी मजदूरी बढ़ जाती है। तो अल्लाह पाक आपको एक नाखून गीला होते जो होगा उसकी भी आपको ज़ाया नहीं होने देंगे, वो भी आपको नेकी मिलेगी। तो सोचें अगर जब हम 5 नमाज़ें पढ़ेंगे तो वो कहाँ जाएगा बात। तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम है, बड़ा समीओ बसीर है और बड़ा सुनने वाला है, बड़ा दुआएं कबूल करने वाला है। ईमान के साथ सलामती के साथ अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा अल्लाह बहुत अता फ़रमाएगा। प्यारे नबी के सदक़े से हमें हिदायत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।